बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकुलेट मैटर। दिस इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आउटलाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, ये होता क्या है, क्लासिफिकेशन, और फिर इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे और ह्यूमन बीइंग पे किस किस्म का होता है। So at the end, you will be able to understand what is the chemical nature of particulate matter and what is its basic concept, और इसका जो इम्पैक्ट है यानी जो इसका असर है वो हमारे इकोसिस्टम पे किस किस्म का होता है। डियर स्टूडेंट्स, particulate मैटर जो है इसको हम PM से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इसका साइज लिखा जाता है। बेसिकली ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स के तौर पर सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, यानी ये सस्पेंडेड फॉर्म में जो है हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। समटाइम आप ये कह सकते हैं कि एरोसोल का जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एरोसोल्स के अंदर जो तैरते हुए सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर हैं। ये इनको इनको दूसरा नाम हम पार्टिकल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी ऐसे पोल्यूटेंट्स जिन जो कि या ऐसा मैटर जो कि पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो ये एक्चुअली सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, यानी ये सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। एयर में जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे कई एग्जांपल्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि डस्ट और डर्ट है, सूट यानी कार्बन स्मोक जो है उसके अंदर अनरिएक्टेड कार्बन जब मौजूद होता है तो उसे हम उसे हम सूट कहते हैं। तो यानी स्मोक का जो कलर जो है वो उस अनरिएक्टेड कार्बन की वजह से होता है। तो ये भी पर्टिकुलेट मैटर है जो कि डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं। तो ये कभी-कभी इतने बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं कि आप इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, और कभी इतने छोटे होते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको नज़र नहीं आते। तो इनका साइज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि इनके साइज़ पे इनका इम्पैक्ट जो है वो डिपेंडेंट होता है। कभी जो है इनका साइज 10 हो सकता है, 10 माइक्रोन, ये 10 जो है सबस्क्रिप्ट में दिया गया है। ये शो करता है कि इस पीएम का यानी पार्टिकुलेट मैटर का साइज 10 है, और ये इनको हम इनहेलेबल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, और ये 10 माइक्रॉन्स यानी 10 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। माइक्रोन या माइक्रोमीटर एक यूनिट है जो इनको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह PM 2.5 वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फाइन होते हैं और इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन होते हैं, बहुत ही स्मॉलर होते हैं। इस लिहाज से आप देखें तो आपके पास रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पार्टिकुलेट मैटर की। जैसे कि आप डस्ट की बात करें तो इनका साइज तकरीबन 100 माइक्रोन होता है। कोल डस्ट है, सीमेंट डस्ट है, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह एक और टाइप है जिसको हम फ्यूम्स कहते हैं। वो परफ्यूम के भी फ्यूम्स हो सकते हैं, वो नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग भी हो सकता है। आपकी लैब में अगर किसी बॉटल को आप खोल दें तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो भी सस्पेंडेड फॉर्म में जो है आपकी फिजा में मौजूद होंगे। इन फ्यूम्स का साइज सिर्फ 1 माइक्रोन होता है। यहाँ पे जिंक और लेड ऑक्साइड भी एक पर्टिकुलेट मैटर है, एक ऐसा फ्यूम्स है जो कि पोल्यूटेंट्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर के लिए। थर्ड टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इज मिस्ट। ये मिस्ट जो है ये एक्चुअली लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं और इनका साइज 2 माइक्रोन होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट है, यानी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपकी एटमॉस्फेयर में अगर मौजूद हैं तो उसे आप मिस्ट कहते हैं। मिस्ट में
फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसी तरह हमने देखा कि स्मोक इज अनदर फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स पे इसमें मौजूद होते हैं एयर में, सस्पेंडेड फॉर्म में, और इनका साइज इस रेंज में होता है, यानी 0.05 से 1 माइक्रोन। एरोसोल, एरोसोल वो लिक्विड या सॉलिड एरोसोल पार्टिकल्स हैं जो कि लेस देन 1 माइक्रोन होते हैं। अब हमारे पास इस लिहाज से हम पर्टिकुलेट मैटर को 3 डिफरेंट क्लासेस में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। कोर्स पार्टिकल्स, जिनमें पार्टिकल्स का साइज 2 माइक्रोन से लार्जर होता है। फाइन पार्टिकल्स, जिनमें पार्टिकल साइज जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 0.1 टू 2 माइक्रोन। और जबकि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स का साइज जो है बहुत छोटा होता है, तकरीबन 0.1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। इनमें एग्जांपल्स आपको नजर आएंगे। कुछ हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इवन नैनो पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10 रेज टू द पावर -9 मीटर की रेंज में होता है, तो वो भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मेटल आयन भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं। जी, जो पर्टिकुलेट मैटर है, इनका इनकी जो केमिकल नेचर है, ये डिपेंड करती है इनके सोर्स पे और इनकी केमिकल नेचर पे की बिहाफ पे भी आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये सिर्फ एक केमिकल पे डिपेंडेंट है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक केमिकल पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी उनमें सिर्फ एक किस्म का कंपाउंड मौजूद होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड या कोई सल्फेट। और इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा केमिकल्स पर जो है वो कंप्राइज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, मेटल्स और डस्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर के बहुत सारे सोर्सेज होते हो सकते हैं, जैसे वोल्केनोस की इरप्शन। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डस्ट, ऐश, सल्फेट्स एंड वाटर वेपर्स, ये वोल्केनिक एक्टिविटी। इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, सूट प्रोड्यूस करती हैं और डस्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। और इससे हमारी फ़ज़ा में ये देखिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में पर मैटर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ये जो एविएशन, यानी ये एरोप्लेन वगैरह से ये हाइड्रोकार्बन, वाटर वेपर और नाइट्रेट्स, इस फ्यूल की कंजम्पशन से ये हमारी एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कहीं पे अगर फॉरेस्ट फायर लग जाती है, कहीं पे डस्ट स्टॉर्म होता है, या जो वेजिटेशन है यानी प्लांट्स हैं, वो भी पॉलन्स, स्पोर्स और हाइड्रोकार्बन्स जैसे पार्टिकुलेट मैटर को हमारी फ़ज़ा में, एटमॉस्फेयर में एमिट करते रहते हैं। तो इस तरह इनके बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी अनपेव्ड रास्ते हैं, फील्ड्स हैं, स्मोक स्टैक्स हैं या फायर्स हैं, इस तरह जो पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब हमारी एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर के सोर्सेज हैं। इस फिगर में इन सोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एमिशन। वायरसेस का साइज आप देख सकते हैं, इट इज 0.01 माइक्रोन। However, the size of heavy dust is 1000 micron. So you can see the cement dust, fly ash, oil smoke, and each and every pollutant has its own size. इस फिगर में आप देख सकते हैं ये सोर्सेस हैं जो कि डायरेक्ट रिलीज कर रहे हैं, जो कि फायर है, यानी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग किसी भी फॉर्म में हो, ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हो या फायर की फॉर्म में हो, तो ये डायरेक्ट पार्टिकुलेट मैटर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी तरह ये पार्टिकुलेट मैटर हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ रिएक्शन से बनते भी हैं,
तो इनको हम इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट भी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या होगा। ये बात याद रखिए कि इनका इफ़ेक्ट इनके साइज़ पे डिपेंडेंट है। अगर ये इतने कोरस हैं, तो ये पहले ही ट्रैप हो जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुँच नहीं पाते, तो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। लेकिन जैसे-जैसे साइज़ कम होता है, स्पेशली जो अल्ट्रा फाइन होते हैं या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में शामिल हो जाते हैं, लंग्स में जो है एंटर हो जाते हैं और लंग कैंसर का बायस बनते हैं। और अगर अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो फर्दर एल्वेओलाई के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाते हैं और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इस फिगर से आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होगा कि किस तरह अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो हैं ये लंग्स के ज़रिए होते हुए हमारे ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और ब्लड कैंसर का बायस बनते हैं। जबकि इसमें ये लंग्स तक ही महदूद रहते हैं क्योंकि इनका साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोन नहीं बल्कि 1 माइक्रोन होता है। एनवायरनमेंट पे इनका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह होता है कि ये विज़िबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और हमें दूर तक नज़र नहीं आता इन सस्पेंशन की वजह से। सबसे जो मेजर इम्पैक्ट है हेल्थ का वो हमारी लंग्स और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे है और यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट्स डिफरेंट जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में जैसे कि चिल्ड्रन में, ओल्डर जो है एडल्ट्स में और बहुत सारे पीपल जो जिनमें हार्ट और लंग के डिजीजेस जो हैं उनका बायस बन सकते हैं, स्पेशली PM 2.5। ये सारी डिजीज़ेज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, प्रीमेच्योर डेथ है, हार्ट अटैक है, कार्डियक डिजीज़ेज़ हैं, ये सारे जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर से एसोसिएटेड हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कोविड-19 यानी ये वायरसेस ये सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है, तो इसको भी आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है। एनवायरनमेंट पे विजिबिलिटी के अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह होता है कि ये एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और किस तरह डैमेज करते हैं कि ये पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं हमारे आर्किटेक्चर पे, हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन का बायस बनते हैं और हमारा एस्थेटिक इफेक्ट भी इन पे काफ़ी, यानी हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ये स्टेन कर देते हैं। तो ये एस्थेटिक इफेक्ट ये है कि उनका जो हमारे जो आर्किटेक्चर है, उनका जो आउटर एनवायरनमेंट है, वो पार्टिकुलेट मैटर की सेटलिंग की वजह से और उसकी वजह से डैमेज होने की वजह से, स्टेनिंग की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द particulate matter